आला हजरत फरमाते जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के। या रसूल अल्लाह, आप जब मदीना शरीफ की गलियों में चलते हैं, आपके कदम उठते हैं, नालैने पाक पहने होते हैं, मिट्टी चिमटती है आपके तलवों से लगी चप्पलों से, और फिर वो झड़ती है तो रब उन्हें जमीन पे गिरने नहीं देता, सितारों के सरों का ताज बना देता है। क्या कहने, क्या बना देता है? सितारों के सरों का ताज बना देता है। अब समझ लेंगे शेर को, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। वाह वाह। और जो शेर सुनाना है उसके लिए मैंने मतला सुनाया। शेर, बहरे तस्लीमे अली मैदा में, बहरे तस्लीमे अली मैदा में, बहर वास्ते तस्लीम सलाम करना, और तस्लीम अली, अली की तरफ मुजाफ है तस्लीम, मतलब होगा अली को सलाम करने के वास्ते। बहरे तस्लीम अली मैदा में, अली को मैदानों में सलाम करने के लिए सर झुके रहते हैं तलवारों के। वाह 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 वाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह सुभान अल्लाह। बहरे तस्लीम अली मैदान में, कुफ्फार हजरत अली को नरगे में लेते और तलवार यकबारगी उठाते, अली पे वार कर दो कब्जे में आ जाएगा। इसलिए कि अली वो है जिस मैदान में चला जाए अकेले कितनों का सफाया करता है। और तारीख में पढ़ा है कि जितने मैदान में मारे जाते उनमें आधे अली की जुल्फ़िकार से मारे जाते थे। सुभान अल्लाह। तो काफिर ये समझते थे कि चारों तरफ से घेर लो, यकबारगी तलवार उठाओ, अली पे वार करो। तलवारें उठती थी, उठते हुए सब देखते, मगर जब झुकती तो अली के जिस्म पे नहीं, सलाम करने के लिए गर्दनें झुका लेती थी। बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। तो अब बात, शेर मैंने पढ़ दिया, अब आगे बढ़ाता हूं मैं बात को। अब मजमून आपकी समझ में आया होगा कि मुझे किस मजमून पे तकरीर करना है। जो बात मैंने पहले बताई आपको कि समझ में ना आए, उस झगड़े में न पड़ो, उस इख्तिलाफ में न पड़ो। जो बात हमारी समझ से ऊंची है उसमें हम न पड़ें, किसी पर उंगली ना उठाएं, खास कर उनके लिए कि जिन्होंने नबी के पीछे नमाजें पढ़ी हों, खास कर उनके लिए जिनकी आंखों ने बार बार चेहरे मुस्तफा देखा हो, जिन्होंने नबी से कलाम किए हों, नबी से जिन्होंने मुसाफे किए हों, नबी ने जिनको हुक्म दिए हों कि आओ कुरान की आयत लिख दो, आओ कुरान की आयतें लिख दो, उनके बारे में हमें झगड़े में नहीं पड़ना, इख्तिलाफ में नहीं पड़ना। ये बात उलमा की है, ये बात समझदारों के लिए है, जिनके मनाकिब पर हदीसें हों, जिनको कुरान ने, जिनको हदीस पाक ने कहा हो अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, सारे सहाबा इंसाफ वर हैं, कि सारे सहाबा। और ये नहीं कहा अस्सहाबतु अदूल, नहीं, ताकीद लेके आए मुस्तफ़ा। फरमाया मुस्तफ़ा ने मैं कुल जिक्र कर रहा हूं, और कुल जब बोला जाता है तो कोई फर्द उससे बाहर नहीं होता, एक शख्स भी उससे निकला हुआ नहीं होता। अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल,
नबी का सहाबी छोटा हो या बड़ा सहाबी हो, कहीं का भी हो, अगर सहाबी है तो मेरे आका की ज़बानी वो आदिल है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह। ये तो समझ में आया। अब बढ़ता हूं मैं आगे। तमाम सहाबा की एक मैंने इज्तिमाई फजीलत बता दी, वरना तो सहाबा पर मैं बोलता रहूं, हदीस याद आती रहे। मेरे आका की जरा गैब दानी देखो, मेरे आका की नजर देखो, मेरे आका की निगाह आज के इस जमाने को देख रही थी, जबान दराजों की जबान को सुन रही थी। मेरे आका की निगाह नबुव्वत ने ये दौर देखा था, इसीलिए फरमाया था इज़ा रअयतुमुल्लज़ीन यसुब्बून अस्हाबी फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, जब तुम उन लोगों को देखो कि जो सहाबा की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, सहाबा को बुरा कह रहे हैं, उनकी ज़बानों से सहाबा को सहाबा की बुराइयां निकल रही हैं, वो सहाबा पर ज़बानें तान तराश कर रहे हैं, तोहमत की उंगलियां उठा रहे हैं, जब ऐसों को देखो तो उन पर लानत नहीं करना, लानत करना किस पर है? मेरे आका ने फरमाया लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, तुम्हारी जबान से जो ये शर निकल रहा है, इस शर पे अल्लाह की लानत हो। वाह वाह वाह। नहीं आई समझ में? तुम पर लानत नहीं, तुम पर नहीं, किस पर? लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, मतलब इससे इख्तिलाफ होगा, इससे झगड़ा होगा, इससे शर फैलेगा, इससे झगड़े होंगे, इससे अपने अपने अलग अलग लोग मनसब को लेकर बैठ जाएंगे, अपने अपने मरकज अलग बना लेंगे। इसलिए ये शर है, ये इख्तिलाफ है, ये लड़ाई है, ये झगड़ा है। मेरे आका ने फरमाया तुम कुछ नहीं कहना, जब ऐसों को देखो तुम नहीं कहना, तुम नहीं कहना, लड़ना नहीं। मेरे आका फरमाते लड़ जाओ, झगड़ जाओ, उनको मार डालो, उनको कत्ल कर दो। नहीं, आका ने नहीं कहा देखो ऐसों को, तो सिर्फ इतना बोल दो लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, खामोश हो जाओ। क्योंकि बात किसकी है? नबी के प्यारों की है। बात किसकी है? बोलो नबी के। थक गए हैं? तकरीर शुरू कर रहा हूं। ये बाईपास बड़ा गलत है, इसे बांध दो यार। है हाँ, हवा भी आ रही है और चुपके से निकलना है, खामोशी से। बात समझ में आ रही है? ये आम बातें मैंने आपको बताई। अब जरा चलें उन सहाबा के ताल्लुक से कि जिनकी फजीलतें भी बहुत हैं, वो सहाबी भी हैं और अहले बैत पाक भी हैं। वाह। सहाबी भी हैं और नबी के करीबी भी हैं, सहाबी भी हैं, पंजतन के जुमरे में दाखिल भी हैं। वाह। और इतने नहीं, नबी जिनको कहें अलीयुम मिन्नी व अना मिन, अली मुझसे और मैं, जरा सुनो, अली मुझसे है और मैं, क्यों कहा? कभी सोचा आपने? नबी से अली हैं, अली नबी से हैं और नबी अली से हैं, ये तो ठीक है, चलो अली नबी से हैं, मगर नबी अली से कैसे हैं? ये बात समझ में आई आपके? कभी सोचा आपने? एक आयत नाजिल हुई जिसको बोलते आयत मुबाहला, तवज्जो रखिएगा, आयत मुबाहला। कुल तालौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। नजरान के नसारा थे, मुबाहले की तैयारी हुई। मुबाहले में क्या कहा गया? परवरदिगार आलम ने कलाम मुकद्दस की आयत पाक नाजिल फरमाई, इन नसरानियों से कह दो
इन पादरियों से कह दो तुम भी अपने बेटों को ले आओ, हम भी अपने बेटों को ले आते हैं, तुम भी अपनी औरतों को ले आओ, हम भी अपनी औरतों को ले आते हैं। अनफुसना व अनफुसकुम, तुम खुद भी आ जाओ और हम भी खुद आ जाते। अब ये तो तर्जुमा समझ में आया, मगर इसमें देखें नबी ने बुलाया किसको? जब कहा हम भी अपने बेटों को बुलाते, तुम भी बुला लो, जब बेटों को बुलाने की बारी आई तो इधर नबी किसका इंतिखाब करते हैं, किनको बुलाते हैं? मेरे आका ने आवाज लगाई, फदा अलीयन व फातिमा वल हसन वल हुसैन। अब अपना में देखें, बेटों में देखें, जरा गौर कीजिएगा। बुलाया बेटों के लिए कहा गया कुरान में, तुम भी बेटों को बुला लो, हम भी अपने बेटों को बुलाते हैं। जब बेटों की बारी आई तो आमिना का लाल इंतिखाब करता है बेटी के बेटों का, इमाम हसन को बुलाते हैं, इमाम हुसैन को बुलाते हैं। अब ये बेटे आ गए और बेटों को बुलाकर, इन दोनों बेटों को बुलाकर, बल्कि इमाम हसन और हुसैन को बुलाकर दुनिया वालों को बता दिया कि दुनिया वालों, इन दोनों को मेरे बेटों से अलग बस समझना। वाह 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 वाह, नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? सुभान ये अल्लाह। दोनों मेरे बेटे हैं। बेशक, जहां कुरान ने बेटे कहा तो बेटों की जगह पे किसको बुलाया? हसन हुसैन, इमाम हसन को, इमाम हुसैन को। और जब कहा वनिसाअना वनिसाअकुम, हम अपनी औरतों को बुलाए लेते हैं, तुम अपनी औरतों को बुला लो। अब औरतों का इंतखाब है तो आका ने हजरत उम्मे सलमा को नहीं बुलाया, हजरत जैनब को नहीं बुलाया, हजरत सौदा को नहीं बुलाया, बुलाया तो किसको बुलाया? बेटी फातिमा तू आ जा। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह। बेटी फातिमा तू आ जा। फातिमा को बुलाया, मतलब जो कुरान में निसा है, उस निसा का इतलाक अगर है किसी पर, वो खातून जन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपना का इतलाक अगर किसी पर है, वो इनके बेटों इमाम हसन इमाम हुसैन पर है। अब तीन को बुलाने का जिक्र था, तुम भी बेटों को बुला लो, हम भी बुलाते, हम अपनी औरतों को, तुम अपनी औरतों को, ये तो हो गए। तीसरा व अनफुसना, हम खुद आते। बोलो वाह वाह। अब हम खुद आते, तवज्जो रखिएगा, हम खुद आते हैं। व अनफुसकुम, और तुम भी खुद आ जाओ। अब खुद में किसे बुलाया? नबी अकेले चले जाते, अनफुसना का मिसदाक हो जाते। चूंकि नफ्स तो जात को कहा जाता है ना, किसको कहा जाता है? बोलो, जात को। नफ्स किसको बोला जाता है? जात को। जोर से बोल दिया करो जरा, यानी जात को बोला जाता है। तो जब अनफुसना का, हम अपनी जात को बुलाए लेते, नबी अकेले चले जाते, मगर अपनी जात के साथ मिलाया किसकी जात को? नहीं आई समझ में? अगर समझे होते तो सुभान अल्लाह बोलते। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे होशियार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, गाड़ी पड़ रही, गाड़ी पड़ रही, बिल्कुल आसान करके समझा रहा हूं। अनफुसना में जब नफ्स जात को कहा जाता तो नबी अकेले चले जाते, खुद चले जाते, मगर अपनी जात के साथ मिलाया। मिलाया, हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुला लेते, हजरत उमर फारूक को बुला लेते, हजरत उस्मान गनी को बुला लेते, मगर नहीं, यहां नहीं बुलाया। यहां चूंकि बात नफ्स की है ना, तो नफ्स को बुलाना है, नफ्स को बुलाना है। नफ्स है कौन? बुलाया। अब जरा सुने हदीस, बुलाया किसको? फदा अलीयन, अली आ जाओ। वाह वाह, अली आ जाओ, मतलब अपनी जात के साथ
अली को दाखिल करके बता दिया कि जो मैं कह रहा हूं अली मुझसे है और मैं अली से हूं, मैं अली से हूं। मेरी जात अली की जात है और अली की जात मेरी जात। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? बड़े हीरो रहे अली जी, सुभान अल्लाह। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। मैं बुलवा इसलिए रहा हूं कि 12 बज गए, अभी चेहरों पे तो नहीं बजे। सुफियान भाई, उलमाए किराम, माशाअल्लाह, नाम तो मुझे याद नहीं है अपने उलमाए किराम, बड़े जय्यद उलमा है माशाअल्लाह, और बड़ी मोहब्बत रखते हैं उलमाए। संभल तो रात भी तो आपके बराबर में ही था जी, हयात नगर में था, दस्तार बंदी का जलसा था। मैं सोच भी रहा था अगर मुझे काम न होते तो यहीं रुकता जी, मगर आना जाना पड़ता है। जी। सुफियान भाई, चादर बड़ी प्यारी है इनकी, है पता नहीं किसकी। सुभान अल्लाह बोले। बढ़ू आगे? जी जी, बहुत अच्छा। क्या नहीं पढ़ा वो पढ़ा होगा। जब खंदक का जिक्र किया था तो मेरे जहन में ये रिवायत आई थी। खंदक के मौके पे खंदक मदीना शरीफ की एक साइड में खंदक खोदी गई थी ताकि कुफार कूद के ना आ जाए। एक पहलवान खंदक कूद के अंदर आ गया था, आया था अब्दे वुद, बड़ा था, 1000 के बराबर गालिबन अपने आप को समझता था, या 2000 के बराबर है, बड़ा ताकतवर पहलवान। और आया, फिर उसने ज़दरिया अशार पढ़े, आके बोला कोई ललकारे अगर तुम्हें तो कितना ही कमजोर की दिल क्यों ना हो, गुस्सा तो आ ही जाएगा। और वहां तो कमजोर दिल है ही नहीं, सामने मुस्तफा की जमात है। वाह। आके ललकारा, और जो जमात है वहां अली है, हैदर है, फातेह खैबर वहां पर है। ललकार को कैसे बर्दाश्त कर लेगा? कोई ललकारे अली बैठा रहे, ये अली की जुर्रत को गवारा नहीं होता। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। ये अली की बहादुरी को गवारा नहीं होता। ललकारा, हमने सुना है दुनिया में रहो तो गाजी उमर के तुम्हें जन्नत मिल जाती है। कौन है तुम में जो जन्नत में जाना चाहता, आ जाए। ये कहा उसने, एक बार कहा, मेरे आका ने फरमाया कोई है जो इसका गुरूर खाक में मिला है? पहली बार मेरे आका ने इरशाद फरमाया, साहबा बैठे थे, सब बैठे रह चुके, सामने वो पहलवान था जो 1000 के बराबर अकेला है, कोई उठा नहीं। मगर उठा तो कौन उठा? अली खड़े हो गए। बोलो, अली खड़े हो, हुजूर हूं, वाह वाह, मैं जाता हूं जी। आका ने फरमाया ये अब्दे वुद है, अली तुम बैठ जाओ। फिर उसने ललकारा, है कोई? तुम कहते हो ना कि मरने के बाद जन्नत में जाएगा, जिसे जन्नत में जाने का शौक आ जाए। फिर अली खड़े हो गए, फिर अली खड़े, हुजूर हूं, मैं जाता हूं। ये बहादुरी है अली की। फिर तीसरी मर्तबा उसने बहुत बड़ी गुस्ताखी की, तीर फेंका जो खैमे के सामने आके गिरा। ये तो बहुत बड़ी गुस्ताखी थी। मेरे आका ने अब फरमाया, है कोई जो इसकी गुस्ताखी को चकनाचूर कराए? इस गुस्ताख का गुरूर और घमंड खाक में मिलाए, है कोई? तीसरी मर्तबा भी अली खड़े हुए, बोले अब्दे वुद ही सही, मैं जरूर जाऊंगा। कोई भी हो मैं जाऊंगा, मुझे जाने की इजाजत दो। मेरे आका ने करीब बुलाया, अली आ जाओ, अली आ जाओ। अली के सर पे इमामा था, मेरे आका ने अपना इमामा अली के सर पर रख दिया। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अली की तलवार ले ली, अपनी तलवार मुस्तफा ने अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। अपनी चादर अली को दे दी, अपना इमामा उड़ा दिया, अली का ले लिया। कहा अब जाओ। अली गए,
कहते हैं मैं अल्लाह की रजा के लिए नबी के हुक्म पर अब्द वुद के सामने गया, पहुंचा, उसने वार किए, पलट के अली पलटे, उसके वारों को नाकाम किया। हजरत अली ने सिर्फ एक ज़रब लगाई। कितनी? जोर से बोलो, कितनी ज़रबे? एक ज़रब लगाई अली ने, मौलाए कायनात ने एक ज़रब लगाई, सर से कटा, पूरा कटा, बीच से चीर दिया। उस जिस सवारी पे सवार था, जिस घोड़े पे सवार था, उसका घोड़ा कटा। ज़रब अली ने मारी, नबी की ज़बान खुली, प्यारे लब हिले, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ज़रबतो अलीयिन सुभान अल्लाह फी यौम खंदका अफजलो मिन इबादति सकलैन। मेरे आका ने फरमाया, अली की एक मार खंदक के दिन जिनों इंसान की इबादतों से अफजल है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा, या अली जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अफजलो मिन इबादति सकलैन, सकलैन की इबादत से अफजल अफजल है। सहाबा, जो मर्तबा जिसका है वो वही है, वो बात मर्तबों की है, वो मकाम खिलाफत की है, वो मकाम अपनी जगह पर। एक बात और मैं बता दूं, बहादुर हजरत अबू बकर सिद्दीक भी बहुत है। हजरत मौलाए कायनात से पूछा था किसी ने, तुम ज्यादा बहादुर हो या अबू बकर? तो हजरत मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि मुझसे ज्यादा, बहुत ज्यादा बहादुर तो अबू बकर हैं। जब नबी को कुफ्फार घेर लेते थे तो कोई न था जो बचा लेता, अबू बकर ही था जो कुफ्फार के नरके में चला जाता और नबी को बचा के ले आता। बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हर एक सहाबी नबी मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने बहादुर हैं। और एक बहादुरी और याद आ रही, बता दूं, इजाजत है? नींद तो नहीं आ रही? अभी आगे और चलूंगा थोड़ा सा, जो चूंकि मुझे उन्वान दिया, अब जो दिमाग में आएगा वो बोलूंगा। आजकल ये तैयारी भी नहीं थी, गौर कीजिएगा। फतह मक्का, शबे हिजरत, क्या कह रहे हैं? थक गए तो हाथ उठा के बोल दो यार सुभान अल्लाह। नौजवान बच्चों सुनो, ये बात सुनो, मैंने पहले बताया कि जो बात समझ में ना आए अल्लाह के हवाले कर दो, अपने आलिम से समझ लो, आपस में झगड़ों में मत पड़ो। ये मत कहो कि सहाबा में झगड़े हुए थे, ये मत कहो कि हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया के दरमियान इख्तिलाफ हुए थे, जंग हो गई थी। वलौ शाअ अल्लाहु मक़ततलू, अगर अल्लाह चाहता तो वो ना झगड़ते। वलाकिन अल्लाह यफ़अलु मा युरीद, लेकिन अल्लाह वही करता है जो इरादा फरमाता है। तारीख इब्ने असाकिर ने, यहां पर मैं रोक के बोल रहा हूं, मैं वो वहां आऊंगा पीछे, एक रिवायत जिक्र की है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं नबी की बारगाह में बैठा था, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी बैठे थे, हजरत उमर फारूक भी बैठे थे, हजरत उस्मान गनी भी वहीं तशरीफ फरमा थे। नबी की अंजुमन लगी है, उस्मान गनी भी हैं, तीनों बड़े बड़े जलीलुल कद्र सहाबा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं इतने में, और उन्हीं में हजरत अमीर मुआविया भी, बोलो बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं, हजरत उमर फारूक बैठे हैं, हजरत उस्मान गनी बैठे हैं, और उन्हीं के साथ बैठे थे हजरत सैयदुना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो, ये बैठे हैं। इतने में इस अंजुमन में शिरकत करने के लिए
फातिह खैबर भी आ गए, मौला अली भी आ गए, हैदरे कर्रार भी तशरीफ ले आए। जैसे ही आए मेरे आका ने हजरत अमीर मुआविया को देखा। फिर मैं तुम्हारे अकीदे को दुरुस्त करना चाहता हूँ, निगाहे नुबुव्वत जरा देखिएगा। जैसे ही हजरत अली तशरीफ लाए, मेरे आका ने हजरत अमीर मुआविया पे नजर डाली, अमीर मुआविया की तरफ नजर उठाई और हजरत अमीर मुआविया से इरशाद फरमाया, ए अमीर मुआविया, ए मुआविया, तुम अली से मोहब्बत करते हो? बोलो बोलो। अबू बकर से नहीं पूछा, हजरत उमर से नहीं पूछा, हजरत उस्मान गनी से नहीं पूछा, अली से मोहब्बत है नहीं पूछा। अगर पूछा तो हजरत मुआविया से क्यों? ये जवाब देंगे कयामत तक उनको बुरा कहने वालों के लिए जवाब बन के माथे पे पड़ता रहेगा। हजरत अमीर मुआविया से पूछा, अली से मोहब्बत है? बोलो। हजरत अमीर मुआविया ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हजरत अली से बहुत मोहब्बत करता हूं, सुभान अल्लाह, बड़ा प्यार करता हूं। ये कहा तो मेरे आका ने फरमाया, अन करीब अल्लाह ताला तुम दोनों को आजमाइश में डालेगा। ये निगाहे नबूवत, इल्मे मुस्तफा, तुम्हें आजमाइश में डालेगा खुदा। आजमाइश मतलब दोनों में जंग छिड़ जाएगी। अब इस्तिहादी खता होगी, खाते मुफ्ती कौन होगा, मुसीब कौन होगा, ये तो उलमा ने फैसला कर दिया। जंग हुई, हक पे अली थे। बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खता पे हजरत अमीर मुआविया, मगर ये खता खताए इज्तिहादी थी कि जिस खता पे भी रब सवाब अता फरमाता है। उलमा ने फरमाया, यहां इमाम हुसैन की भी जंग हुई, किससे? पलीद से। किससे? पलीद से। उधर मारे गए जहन्नमी, मकतूल जहन्नमी। हुसैनियों ने जिन्हें मारा वो जहन्नमी। मारने वाले यहां जन्नती, एक तरफ जन्नती एक तरफ जहन्नमी। यहां करबला में ये फैसला है। मगर अमीर मुआविया के साथ जो लड़े, हजरत अली के साथ जो लड़े, जो जंगे हुई, ये फैसला है उलमा का, अल कातिल वल मकतूल फिल जन्ना। यहां का कत्ल करने वाला भी जन्नती है और कत्ल होने वाला भी जन्नती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अब बात समझ में नहीं आ रही? अब नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। यहां तो जिसने कत्ल किया वो भी, और जो मकतूल है, जो कत्ल हुआ वो भी जन्नती है। तो फिर उनके झगड़ों में क्या पड़ना? अल्लाह तेरी मशीयत है। क्यों भाई भाई घर में लड़ गए? क्यों बर्तन खटक गए? मियां बीवी क्यों लड़ गए? बाप बेटा क्यों झगड़ गए? क्या कोई कह देगा कि यानी बाप जन्नती है बेटा जहन्नमी है, बेटा जन्नती है बाप जहन्नमी है? जब नहीं बोलोगे, घर में तुम भाई भाई से लड़ जाते हो। बताए खता हो गई, होती है। तो जो बात तुम्हारी समझ में ना आए उसमें नहीं पढ़ना। वल्लाहु आलम, अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है। सहाबा सब आदिल है, सब नेक है, सब नबी के गुलाम हैं, नबी के साथ रहने वाले हैं। और ये वो सहाबा है कि जो बोलते हैं, जो नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, जहां भी लेके चलोगे चलेंगे। सुनी जो बांगे जरस तो बकतल गाहे जफा, असीरान सुल्फ यार चले। ये तो जंग में भी साथ हैं, मैदान में भी साथ हैं, सफर में भी साथ हैं, हजर में भी साथ हैं, हर जगह साथ हैं, खून दे रहे हैं। मूसा की कौम ने कहा था, इज़हब अंत व रब्बुका फकातिला, मूसा तुम जाओ, तुम्हारा खुदा जाए, तुम दोनों लड़ो, हम नहीं लड़ेंगे।
सहाबा ने कहा हम वो नहीं जो मूसा की कौम ने कहा, हम वो हैं कि जहां आप रहेंगे वहां हम रहेंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सहाबाए किराम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? अल्लाह के रसूल ने जिनके लिए दुआ की हो, हैं? हाँ, फिर अगली बात मैं बता दूं, वो रह गई। वो रिवायत जो इब्ने असाकिर की है, वो कहते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, वही तो बता रहा था, बड़ी मोहब्बत करता हूं हुजूर अली से, कहा तुम्हारे दरमियान आजमाइश होगी। हजरत अमीर मुआविया ने पूछा फिर क्या होगा, उसके बाद क्या होगा? अब नबी की जबान सुनो, इसी पे भरोसा कर लेना। कभी जबान दराज जबाने तान उन पे ना उठे, कभी कुछ कहा न जाए, जबान न खुले। क्या कहा मेरे आका ने फरमाया, जब हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह आजमाइश होगी दोनों में, तो फिर क्या होगा? मेरे आका ने फरमाया मुआफी होगी, अल्लाह की रजा होगी, जन्नत में दाखिला होगा। जन्नत में तो तुम क्यों अपना अंजाम बुरा किए लेते हो, अपनी आखिरत बर्बाद किए लेते हो? तुम क्यों जहन्नम का रास्ता ढूंढ रहे हो? नबी ने कह दिया आजमाइश होगी, उसके बाद माफी भी हो जाएगी, जन्नत में दाखिला भी होगा। और बात रही रब की रजा की, नबी कह रहे हैं रब भी राजी हो जाएगा। और जब रब राजी, तो रब की रजा पे हम सब राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, बहुत अच्छा। और सुना दूं एक रिवायत, है इजाजत? टाइम तो हो गया, 1 घंटा हो गया लगभग। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु 40 साल हाकिम रहे और बड़े इस्लाम के कारनामे अंजाम दिए उन्होंने, हैं? नबी ने इनके हक में दुआ की थी। क्या की थी? अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया वहदे बिह। अल्लाह मुआविया को हिदायत देने वाला बना दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह मुआविया को हिदायत पाया हुआ बना दे, वहदे बिह। और अल्लाह इनके जरिए तू लोगों की भी हिदायत करते हैं। ये दुआ नबी फरमाए। और दुश्मन चूंकि निगाहे नबूवत थी ना, उनके लिए भी फरमाया गया कि उनका दुश्मन जहन्नम का कुत्ता है। कहां का कुत्ता है बोलो? बहरहाल मैं सख्त बोली नहीं बोल रहा हूं, अगर जबान कभी चली हो और कभी अली की मोहब्बत में यानी हमारा सीना पुर हुआ हो और गुलू करने जी किया हो और ये चाहा हो कि हम अमीर मुआविया, हजरत अमीर मुआविया को बुरा कह दें, उंगली उठा दें, तौबा कर लेना, इसलिए कि वो ऐसा वैसा नहीं। नबी कहते हैं मुआविया बैठ जा, तो मुआविया बैठ जाता है। नबी कहते हैं मुआविया कुरान की आयत लिख, मुआविया लिखना शुरू कर देते हैं। कुरान लिख लिख के जो हम तक पहुंचाए, उस मोहसिन पर उंगली उठाओ, उस मोहसिन को कहो नहीं। लोग कैसर की हुकूमत का जिक्र करते हैं, किसरा की हुकूमत का जिक्र करते हैं, मगर हजरत अमीर मुआविया का जिक्र नहीं करते। 40 साल जो हाकिम रहा हो, 20 साल पूरी दुनियाए इस्लाम का बादशाह रहा हो और 20 साल तक दिमश्क का वाली और हाकिम रहा हो। ये जो जंगी पोर्ट देखते हो ना, जो जंगी बहरी जहाज जो होते हैं ना, समुद्री जहाज जंग करने वाले, ये सबसे पहले हजरत अमीर मुआविया ने बनवाया अपने दौरे हुकूमत में। और न सिर्फ बनवाया, हजरत उमर फारूक के दौर में अर्ज किया था एक ऐसी सवारी बना दूं
हजरत जो पानी में चले, कहा कैसी होगी, कहा बड़ी खतरनाक होगी, सफर बड़ा दुश्वार होगा, उससे अगर कोई डूब जाए बाहर निकल ना सकेगा। कहा मैं मुसलमानों को हलाकत में नहीं डालना चाहता, मैं नहीं बनवाऊंगा। हजरत उमर फारूक के दौरे हुकूमत में नहीं बनी। हजरत उस्मान गनी का जब दौरे हुकूमत आया तो चूंकि हजरत उस्मान गनी बड़े नर्म थे, इसलिए हजरत अमीर मुआविया ने हजरत उस्मान गनी को समझा के वो बेड़ा जंगी बना दिया, और जंगी बेड़ा बना। इस्लामी फौज उस बेड़े पर सवार होकर, उस कश्ती पर, पानी पे चलने वाले जहाज पर सवार होकर चली। एक जजीरा था, वहां बड़ा शहर था, कुफ्र ही कुफ्र था। हजरत अमीर मुआविया के दौर में उस बहरी जहाज से जाकर उन इस्लामी रहनुमाओं ने और हजरत अमीर मुआविया के फौजियों ने इस्लाम का झंडा उस कुफ्रिस्तान में जाके गाड़ दिया था और पूरे शहर को मुसलमान बना दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कारनामे थे। मैं बता क्या रहा था, वो जहन से निकल गई बात। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हाँ, फतेह मक्का। मैं तकाबुल नहीं दिखा रहा हूं, हमारी हिम्मत क्या है। तमाम सहाबा सब सरदार हैं, लेकिन हजरत अली चौथे खलीफा हैं, नबी के अहले बैत पाक हैं, इसलिए बहुत अजीम मर्तबे वाले हैं। इनके वास्ते से दुआएं की जाती है, नबी के घर वालों के सदक़े से दुआएं करते हैं। हजरत उमर फारूक हजरत अब्बास का वसीला दे के दुआ करते थे, उन्हें साथ में लेते थे, तो नबी के घर वालों के सदक़े तो दुआएं कबूल होती हैं। बहुत बड़ा मर्तबा अली का, बहुत बड़ी शान मौलाए कायनात की। मगर जरा ये भी तो सुन लें, यानी लोग ढूंढते हो कि खिलाफत बिला तफसील है, बिला फसल है, इस तरीके की बात करते हैं। मैं बहादुरी की बात कर रहा हूं। फतेह मक्का था, मक्का फतेह हुआ, खाना काबा में बड़े बड़ी मूर्तियां नस्ब थी, निकालने की बारी आई। हजरत अली जरा छोटे पड़ रहे थे, हैं? याद होगा आपको, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया अली को। अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं जरा छोटा पड़ रहा हूं, मूर्तियां बड़ी हैं, या रसूल अल्लाह आप मेरे कांधों पर सवार हो जाएं, कद 2 का हो जाएगा, वहां तक पहुंच जाएंगे, गिरा देंगे उसे। कहां सवार हो जाएं? ये कहा किसने था? हजरत मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह मेरे कांधों पर सवार हो जाए। मेरे आका ने क्या फरमाया? अली नबुव्वत का बोझ उठा नहीं सकते। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? उठा, यहां ये फरमाया नहीं उठा सकते, इसलिए अली तू मुझे सवार न कर, मुझे नहीं उठा सकता। बारे नबुव्वत है ये, इस वक्त सिर्फ मेरी शख्सियत बहैसियत जिस्मानी नहीं, यहां बारे नबुव्वत है, तू उठा नहीं सकता। इसलिए अली तू ही आ जा, तू मेरे कांधे पे सवार हो जा। अली को सवार किया, मूर्तियां तोड़ दी। किसी पूछने वाले ने पूछा, अब तो नबुव्वत के कांधों पे सवार तक कहां तक पहुंचा? कहा इतनी बुलंदी पे था, अगर मैं हाथ उठाता तो अर्श तक पहुंच जाता। इतनी बुलंदी पे, चूंकि मुस्तफा के कांधों पे सवार था ना। यहां अली के कांधों पे मुस्तफा सवार न हुए, अली को मुस्तफा ने सवार किया, अपने कांधों पे बिठाया। मगर जब हिजरत की रात है, साथ में यारे गार है, जा रहे हैं कहां? गारे सोर की तरफ, बड़ी ऊपर है, आसानी से हाजी चढ़ भी नहीं पाते वहां। नौजवान तो चढ़ जाते, पतले दुबले आदमी, भारी भरकम बड़ा मुश्किल है। गारे हिरा पे हम लोग चढ़े तो सांस फूल रहे, कुछ खर खर की आवाज उनके सांसों से निकल रही, चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं लोग। गारे सोर तो और बहुत ऊपर है। जब चले ऊपर को लेकर, तो अब चूंकि 2 थे साथ में, अब जब चलते तो अरब के लोग कदमों को पहचानने में बड़े माहिर थे। खिर्रीत बोला जाता है ऐसे लोगों को जो रास्ते का यानी और कदम के निशानों को पहचानने का जो माहिर होता है ना, उसको कहा जाता है खिर्रीत। बड़े खिर्रीत थे, बड़े माहिर।
हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सोचा मेरे आका को आराम भी मिल जाएगा और दोनों के कदमों के निशान भी ज़मीन पर नहीं लगेंगे, कदम एक ही के पड़ेंगे, वो पहचान लेंगे। यानी अगर आए ताक़ुब करते हुए काफिर तो हम तक पहुंच नहीं सकेंगे। इसलिए अबू बकर ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे कांधों पे सवार हो जाए। वाह वाह वाह, तवज्जो है, सुभान अल्लाह। जरा समझे, यहां भी अर्ज हुआ, वहां भी अर्ज हुआ था। उधर मौलाए कायनात ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह मेरे कांधों पे सवार हो जाओ। यहां हजरत अबू बकर ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरे कांधे पे सवार हो जाओ। वहां फरमाया, जवाब दिया, अली नबुव्वत का बोझ उठा नहीं सकता। और यहां अबू बकर से कहा अबू बकर ले मुझे सवार कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आई? सवार हुए नबी, उन नशेबी जमीन में लेके चले, सादा हमवार जमीन में लेके चले, जो जमीन सहल हो उस पे लेके चले। ले चल सकता है, अपने बूढ़े बाप को कंधे पे बिठा के ले जा सकता है, मगर जहां चढ़ाई हो, ऊंचा हो, जहां चढ़ना हो, बहुत ऊपर जाना हो, अकेला वजूद जाने में भारी पड़ता है, यहां तो सवार नबी है। अब जरा जुर्अत का, बहादुरी, ताकत का अंदाजा लगाए। तकाबुल मेरा मकसद नहीं, मैं हजरत अबू बकर की बहादुरी भी बताना चाहता हूं। उधर कहा तुम बोझ उठा नहीं सकते, और यहां अबू बकर के कांधों पर बैठे अबू बकर लेके चले, न सिर्फ नशेब में बल्कि पहाड़ी पे लेके चढ़ गए। पता चला अबू बकर जैसा बहादुर भी नहीं है। बात समझ में आई? अब तो खत्म करवा लो। कितना टाइम हुआ? 12 बज गए। बहुत टाइम हो गया। हाँ, 12:30 नहीं, 1:15 बजने वाला है, 3 मिनट कम है। तो बड़ा अजीम मर्तबा है। एक रिवायत और बता दूं, बड़ी मशहूर है, चलो हजरत अली के ताल्लुक से बता रहा हूं। जहां बात समझ में ना आए, मैंने पहले तमहीद बांध दी है, जहां समझ में ना आए आलिम से पूछ लो। और आलिम भी कौन हो? आलिम हक, आलिम रब्बानी हो। पैसों पे डुलमुल यकीन ना हो, इधर उधर भटकने वाला ना हो, सबकी गाने और बजाने वाला ना हो, आलिम रब्बानी हो। उससे जाके तहकीक कर लो। अगर तब भी बात पल्ले न पड़े, वही हमारी समझ में ये झगड़े हजरत आयशा सिद्दीक़ा हजरत अली के दरमियान जंग का समझ में नहीं आ रहा। या अल्लाह, हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली के दरमियान की जंग हमारी समझ में नहीं आ रही। अल्लाह तू ही बेहतर जानता है, तेरी क्या मशीयत थी, तेरी क्या मसलिहत थी। हमारी नजर में हजरत अली का बड़ा ऊंचा मकाम है, तो हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी सहाबिये रसूल और ईमान वालों के मामा है। और मामू से तो बड़ी मोहब्बत होती है, चूंकि अम्मी का भैया है। अम्मी का भैया है, इसलिए बड़ी मोहब्बत होती है। तो हमारे लिए वो भी बड़े अजीम हैं, सहाबी है, आदिल है, सरदार है। 20 साल पूरी दुनिया इस्लाम के बादशाह हैं, बड़ा मर्तबा है उनका भी। क्या था? हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, किसी ने पूछा था हजरत अमीर मुआविया से, तुम अफजल हो या अली अफजल हैं? क्या पूछा था? चूंकि इख्तिलाफ इस तरह का तो उस दौर में भी हुआ था, तुम अफजल हो या अली? तो हजरत अमीर मुआविया का जुमला सुनो। हजरत अमीर मुआविया ने कहा था कि अली के चंद नुकूश, चंद नुकूश, नुकूश समझे नहीं, कदमों के निशान की बात कर रहा हूं। वहां तो सिर्फ नुकूश है,
जो कदमों के निशान जमीन पे पड़ जाते हैं। अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते कि अली के चंद नुकूश आले अबू सुफियान से बहुत बेहतर है। वाह वाह वाह। आले अबू सुफियान से बहुत बेहतर है, बहुत अफजल है। उसके बाद उसी मजमे में लोगों से कहा, लोगों जो अली की शान में शेर सुनाए, बोलो बोलो यार सुभान अल्लाह। बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। हजरत अमीर मुआविया ने उसी मजलिस में कहा कि जो हजरत अली की शान में शेर सुनाए और शेर उनकी शायाने शान हो, तो उस शायर को मैं एक शेर पर 1000 दीनार दूंगा, दिरहम नहीं। सुभान अल्लाह। वाह। क्या दूंगा बोलो? दीनार, दिरहम नहीं। दिरहम तो जरा कम कीमत का चांदी का होता था, दीनार सोने का होता था। कितने दूंगा एक शेर पर? जो अली की शान में, अली की शायाने शान शेर सुनाए, एक शेर पर 1000 दीनार दूंगा। शायरों की तो लॉटरी लग गई। उस वक्त शायर थे, बैठे थे, शेर सुनाना शुरू किए। शायर सुभान अल्लाह हजरत अली की शान बयान करता, अली की शान सुनाता, शेर बड़ा प्यारा होता। हजरत अमीर मुआविया हजरत अली की शान सुनते, सुन के खुश होते और खुश होकर एक शेर पर 1000 दीनार देते और कहते, शायर तूने जो कहा इस शेर में अली इससे भी ज्यादा अफजल है, इससे भी बेहतर है, अली बहुत बेहतर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए जब ये बात कर दूं पूरी, सुना दूं एक बात और सुना दूं, टाइम तो बहुत हो गया। मैं देख रहा हूं अरे यहाँ का अपना मिजाज भी है, 12 बजे तक आमतौर पर खत्म करते हैं। शादी के जलसे बड़े प्यारे होते हैं, है ना, और ज्यादातर जवाब वाले जो होते हैं इस इलाके में, जवाब ही तो चलते हैं ज्यादातर। एक मरतबा जवाब पे तकरीर मैंने की थी आपके गांव में। जवाब क्या है और क्या चल लिया आप? अब तो डायरेक्ट बारात है, अब जवाब खत्म, तो सवाल ही नहीं होगा तो जवाब क्या होगा? वो अच्छा है, सादा सूदा करो, उसमें ज्यादा गड़बड़ाना नहीं। कल भी तो गुजर रहा था संबल से, मैं जब हयात नगर जा रहा था ना, तो 1-2 मैरिज हॉल पड़ते शायद हयात नगर में दाखिल होते ही, बड़े बड़े मैरिज हॉल है। कसम से बड़ी शर्म लग रही थी जब मैं मुसलमान औरतों को वहां देख रहा था, बाल बिखरे हुए हैं, गले में यानी दुपट्टा तो है ही नहीं उनके पास, पता नहीं कौन सा लिबास। इस बेहयाई को खत्म कर दो यार, बड़ी शर्म लग रही थी मुसलमान औरतों को देख के। यानी यार ये शादियां क्या है, तुमने नंगा नाच नचाना शुरू कर दिया, बेहयाई कर दी। सरों पे दुपट्टा नहीं है, चेहरे ढके हुए नहीं है, मेकअप का वो हाल है कि पता चलता है कि पता नहीं कहां से ये इसको बना के लाया गया, ये औरत नहीं है, इसको कहीं से बना के लाया गया है, उसकी पहचान नहीं होती। बड़ी हालत खराब है, मैं ये नहीं बता रहा, यानी वाकई दिल रो रहा था जब मैं उस हालत को देख रहा था। ऐसी जगहों पे तो दावत खाना भी मैं समझता हूं कैसे जायज होगा यार, जहां चारों तरफ बेपर्दगी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छाना नहीं शादी में, मगर कैसे जाने दिल करेगा। एक शादी में मैंने शिरकत की, इसी किस्म की शादी थी, कसम से आंखों पे हमें अपनी उंगलियां रखना पड़ी, हाथ रखना पड़े। उस जगह से उठे, शादी का जो पिंडाल लगाया था उस जगह से उठे, गाड़ी में आकर बैठे, शर्म लगी, खाना वहां मंगाया, वहीं बैठ के खाया, मगर औरतों को हया नहीं है, शर्म नहीं है, प्लेट उठाए फिर रही हैं, यहाँ तक लिपस्टिक लगा, पूरा चेहरा उनका बिगड़ा पड़ा है, घूमती फिर रही, खाती फिर रही है, अपना भी देख रहा है, गैर भी देख रहा है, मुस्लिम भी देख रहा है और गैर भी देख रहा है, सबकी नजर पड़ी है। बताओ ऐसी शादियों में शिरकत क्या आज मैं कहूं कि नाजायज हो जाए, क्या भेजा होगा? माहौल बड़ा खराब है। बहरहाल तो मैं जो बता रहा था, एक रिवायत तो बता दूं, बड़ी मशहूर है। जब खैबर फतेह नहीं हो रहा था ना, चलते चलते चलो इसे सुन लो, मशहूर रिवायत है, आप खूब सुनते हैं। जब आ रही है, वरना तो और हदीस में सुना देता, मगर इसे इसलिए सुनाऊंगा कि इब्तिदा भी अली से हो और इंतहा भी
हजरत अली पे हो जाए। सुने, खैबर फतेह नहीं हो रहा था, कई सहाबा के हाथ में झंडा आया नहीं, एक दिन पहले नबी ने फरमाया लउतयन्ना हाज़िहिर रायता गदन रजुलन यफ्तहुल्लाहु अला यदैह। मेरे आका ने फरमाया ये झंडा जो है ना, झंडा शाम को फरमाया साहबा की मौजूदगी में, ये जो झंडा है कल उसे दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह ने फतेह रखी है। हल्के से बोल दो, नाराज हो हसनपुर वालों, इतने नाराज हो? हाँ, बहुत तकरीरें सुनते हैं। सुने, कहां चले, कहां चले भाई साहब? अच्छा अच्छा, तवज्जो। उसे दूंगा जिसके हाथ पे अल्लाह ने, ये सुन के सहाबा तो झूम गए। हजरत उमर कहती है मैं सोचने लगा मुझे मिलेगा। रात गुजारी, हजरत उमर फारूक कहते नींद ही नहीं आई। दूसरे साहबा कहते करवटे बदलते बदलते रात गुजरी, किसे मिलेगा झंडा, किसके हाथ पर अल्लाह ने फतेह रखी है? नबी ने फरमा दिया तो कल फतेह इंशाअल्लाह मिलेगी, और उसे ही मिलेगी जिसे झंडा, जिसके हाथ में झंडा होगा। हजरत अबू हुरैरा कहते मैंने नबी के कान में जाकर पूछा या रसूल अल्लाह जरा मुझे ही बता दो उसकी पहचान क्या जिसे झंडा मिलेगा? बोलो बोलो प्यार, मैं हल्के से इसीलिए बोल रहा हूं, पहचान तो बता दो या रसूल अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा चूंकि मुस्तफ़ा से पूछते हैं या रसूल अल्लाह बता दे उसकी पहचान क्या है, वो कैसा हुआ, कुछ अलामत तो बता दे। मेरे आका फरमाते चल पहचान भी सुन ले, पहचान भी सुन ले। जब पहचान ही सुनना चाहता, पहचान ये है युहिब्बुल्लाह व रसूलहू, उसकी पहचान ये है कि वो अल्लाह से भी मोहब्बत रखता है और रसूलुल्लाह से भी प्यार करता है। वो अबू हुरैरा कहते अभी समझ में नहीं आई बात हमारे, अल्लाह और रसूलुल्लाह से तो सब प्यार करते हैं, और बता दो ना मुस्तफा कोई पहचान जिसे झंडा मिलेगा वो कौन है? दूसरी पहचान भी बता दे या रसूल अल्लाह का। एक पहचान और सुन ले अबू हुरैरा, दूसरी पहचान ये है युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु, उसकी पहचान ये है वो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत रखता है, और दूसरी पहचान ये है अल्लाह उससे मोहब्बत रखता है। बोल लो, अल्लाह उससे मोहब्बत रखता है, रसूलुल्लाह उससे मोहब्बत रखते हैं, ये पहचान है। कहते हैं अब तो नबी ने कह दिया अल्लाह को भी प्यार है रसूलुल्लाह को भी प्यार है, वो भी दोनों से मोहब्बत करता है, तो कौन होगा? रात गुजर गई, करवटे बदलते बदलते नींद कहां आती है, किधर कैसे सोए, किस तरह नींद आए। सुबह हुई, फजर के बाद आका की अंजुमन लगी, सहाबा बैठे, हर एक के दिल में शौक था झंडा हमें मिले, आका हमें अता फरमाए। लेकिन मेरे आका के प्यारे लब हिले, आका ने इरशाद फरमाया ऐना अली इब्न अबी तालिब, अबू तालिब का बेटा कहां है? अली कहां है? साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो तो आराम में है। थे ही नहीं, आराम में है, अपने खेमे में है। क्या हुआ? आंखें दुखी हैं, तकलीफ बड़ी है, खुलती नहीं, परेशान है, आराम में है। मेरे आका ने फरमाया ले आओ, हदीस पाक में फउतिया बिही, फअता नहीं है फअता आ गए अली, फकदम आ गए अली नहीं, फउतिया बिही, अली आए नहीं, चूंकि आंखों में तो तकलीफ बहुत थी, उन्हें लाया गया। क्या हुआ बोलो? अली को मेरे आका फरमा देते छोड़ो, रहने दो, जब तकलीफ है तो रहने दो, किसी और को दिए देते झंडा, मगर नहीं, निगाहे नबुव्वत देख रही है कि आज फतेह तो अली ही के हाथ में। बोलो बोलो, फतेह तो अली ही के हाथ में, उठा लाओ, लाया गया। आका ने अब जब आए अली तो कैसे आए? लाए गए, आंखें बंद करके आ रहे। कैसे आए? आंखें बंद किए हुए, हाथ रखे हुए। मेरे आका ने फरमाया अली आंखों से हाथ तो जरा हटा, इन हाथों में झंडा देना, इन हाथों को करीब ला, इन्हीं में तो झंडा देना है।
का हुजूर आशोब चश्मे, आंखें दुखी हैं, तकलीफ है इसलिए हाथ रखे हूं। मेरे आका ने फरमाया तकलीफ है, आंखें दुखी है, परेशान क्यों होता है? लुआब निकाला, अली की आंखों पे लगाया। अली कहते पहले से बेहतर हो गई, यानी पहले से बढ़िया हो गई, अब खूब नजर आने लगा, खूब दिखाई देने लगा, तकलीफ चली गई। झंडा दिया, अली लेके चले, खैबर पहुंचे। कहते दाहिने हाथ में झंडा, बाएं हाथ से कुंडा पकड़ा, एक झटका लगाया, इतना बड़ा दरवाजा 40 गज ऊंचा, 40 गज चौड़ा, और अरबी में गज हाथ को भी बोलते हैं, जिरा का लफ्ज़ है। 40 गज लंबा, 40 गज चौड़ा, ऊंचा चौड़ा, इतना बड़ा। किलों के दरवाजे देखे होंगे आपने। कहते दाहिने हाथ में झंडा, बाएं हाथ में जाके, बाएं हाथ से जाके एक झटका दिया, 2 दिया, जब तीसरा झटका दिया, चंद झटके दिए ही थे, जब खींचा है उसको 40 गज दूर जाके गिरा। बोलो ये बहादुरी, गिरा, फतेह हो गया। किसी ने पूछा, बल्कि एक नौजवान ने, हजरत अली को कभी देखा न था, वो देखने के लिए गया। हजरत अली अखरोट खा रहे, दांतों से फोड़ते, फूटते नहीं, हाथों से फोड़ते, फूटते नहीं। नौजवान दूर से देख रहा, ये अली है, अखरोट खा रहे, फूटते नहीं। खैबर का दरवाजा उखाड़ दिया था इन्होंने, नहीं बोलेंगे। दूर से देख रहा, अखरोट नहीं फूट रहा, कभी हाथ से जोर लगाते, कभी दांतों से, मगर फूटता नहीं। दरवाजा उखेड़ दिया, ये सोच रहा दिमाग में, ये जहन में आ रहा है। हजरत अली ने आवाज लगाई, बेटा जरा करीब आ। क्या सोच रहा था? कहते मैं डर के मारे कुछ बोल न सका। मैंने कहा कुछ भी नहीं। हजरत अली ने कहा कुछ तो सोच रहा था। कहा कुछ भी नहीं, डर की वजह से बोले नहीं। कहा तू ये ना सोच रहा था? कहा मैं ही बता दूं क्या सोच रहा था। कहा बताइए। ये नहीं सोच रहा था कि इनसे अखरोट तो फूटता नहीं, शेर खुदा बने बैठे, खैबर का दरवाजा कैसे उखेड़ दिया था? है शेर खुदा है, अखरोट फूटता नहीं, खैबर का दरवाजा खींच दिया, उखाड़ दिया, फेंक दिया, ये कैसे? तो हजरत अली ने जवाब दिया, बात अखरोट की करता है, अखरोट छोड़, अखरोट छोड़। मैंने खैबर उखाड़ा था ना, आज भी कोई खैबर ला दे। नहीं बोलेंगे, अब तो थक गए। आज भी ले आ कोई खैबर। अगर कोई खैबर होगा तो जिस तरह कल उखाड़ा था, उस खैबर को आज भी उखाड़ दूंगा। इसलिए कि ये अखरोट मैं अपनी जिस्मानी कुव्वत से तोड़ रहा हूं और खैबर ईमानी कुव्वत से उखाड़ा था। अली हैं, अली तो अली हैं, बड़ी अजीम जात है। बहरहाल सहाबा किराम के झगड़ों में हमें ज़बान को बंद रखना है। ये फितना बहुत फैला था और फैल रहा है, लोग फैला रहे हैं। ऐसे फितनों से अपने आप को बचा के रखना, आफियत, अच्छा अंजाम इसी में है कि नबी का एहतराम करो और नबी से जिन जिन को निस्बत है उन सब का एहतराम करो। और ये कहते चलो सबसे औला वो आला, ये तो बोलूंगा ही, सबसे बालाओ वाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। गमज़दों को रजा मुज़्द दीजे कहे। एक शेर और सुनाता हूँ बीच में। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, रोशनी में तो सभी चमकते हैं, अंधेरे में कौन चमकता? बताइयो बताइयो। तवज्जो है ना, रोशनी में तो सब चमकते मगर अंधेरे में सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। खल्क से कौन दे, आला हज़रत फरमाते हैं, गमज़दों को रजा मुज़्द दीजे कहे, गमज़दों को रजा मुज़्द दीजे कहे, बेकसों का सहारा हमारा नबी।